जैसे ही प्रवेश करना चाहे किचन में, रसोई घर में, वो जो ब्राह्मण रसोईया था कहा कि वहीं रुकिए महाराज, या रुक जाइए दरवाजे पर ही। कहा क्या बात है, आप यहां क्यों आए हैं? कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि रसोई घर में क्या क्या हुआ है, कैसे क्या बनता है। कहा नहीं आप रुकिए, मैं अपना खाना अलग कर लेता हूं, तब आकर देखिएगा। उस ब्राह्मण रसोईया ने अपना खाना वहां से हटा लिया रूम से, उसके बाद उनको प्रवेश करने दिया वहां। कहा ऐसा क्यों? कहा महाराज आपका जो छुआ हुआ खाना है हम ग्रहण नहीं कर सकते, आप महाराज शूद्र हैं। ये पहली घटना उनके जीवन में तब हुई। सत्शोधक समाज के लोगों ने दूसरी बात कही थी कि महाराज जिस समय आप स्नान करने जाते हैं क्या होता है वहां? कहा हमारे साथ पंडित जाता है, वो मंत्र जाप करता है और मैं स्नान करता हूं और आता हूं। कहा महाराज वो जो मंत्र पढ़ता है आपके लिए दूसरा मंत्र पढ़ता है, और जब वो स्नान करता है वहां तो दूसरा मंत्र पढ़ता है। कहा वो अपना दूसरा मंत्र पढ़ता है नहाने के समय में, और आप जो स्नान करते हैं आपके लिए दूसरा मंत्र पढ़ता है। तो ऐसा कैसे हो सकता? मंत्र तो मंत्र है। तो महाराज देखिए ना, गौर कीजिएगा। वो गए वहां, उन्होंने देखा तो वहां तो पंडित स्नान करके निकला, अब इनको स्नान कराना है, तो देखा कि वो तो गायत्री मंत्र पढ़ रहा था। और वहां से जब बाहर आया इनके लिए पौराणिक मंत्र पढ़ रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छात्र युवा साथियों, बुद्धिजीवियों, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर एस.एन. ठाकुर साहब, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के संरक्षक माननीय रामानंद पासवान जी, हमारे बीच उपस्थित बौद्ध सुधीर शास्त्री शर्मा जी, माननीय पृथ्वी शर्मा जी, माननीय एडवोकेट लक्ष्मण मंडल जी, बिहार फुले अम्बेडकर युवा मंच के साथी और नेता माननीय नसीब रविदास जी, आयोजक मंडल के अगुआ माननीय गौतम जी, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के आप संरक्षक भी हैं, आशीष जी और इनके टीम के सभी लोगों को हमारी तरफ से जय संविधान, जय भीम, जय छत्रपति साहू जी महाराज। काफी देर से बातें हुई है, कई नौजवानों ने अपनी बातें रखी है। हमारे मान्यवर अशोक जी खड़े हैं, पता नहीं क्या परेशानी है उनको। मान्यवर अशोक जी कृपया। अच्छा, दरअसल जितनी बातें हुई है मैं विस्तार से बहुत बातें नहीं कर सकूंगा, लेकिन सार रूप में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस और गत लोकसभा चुनाव के परिणाम से बदली परिस्थितियां और हमारे बहुजन आंदोलनों, बहुजन कार्यकर्ताओं के कंधे पर क्या कार्यभार है, इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले इस देश में पहले हमारे हुए राष्ट्रपिता फुले
ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ये 3 लोगों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। जब आधुनिक शिक्षा को समाज के बीच ले जाने के लिए 1 जनवरी 1848 को पहला विद्यालय खोला, लड़कियों के लिए, बाद में लड़कों के लिए, अछूत मोहल्लों में भी, पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में भी लगभग 1 दर्जन से अधिक विद्यालय उन्होंने केवल 10 वर्ष के अंदर 1848 से लेकर 1858 तक में उन्होंने खोला। उसके पहले यहाँ के, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसको शूद्र और अछूत कहा जाता था। एससी और एसटी को अछूत कहा जाता था, और जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, इसको शूद्र कहा जाता था। राष्ट्रपिता फुले ने अछूत नहीं कह करके शूद्र और अतिशूद्र कहा। अतिशूद्र उनको कहा जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, और जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे जो गुलामी कर रहे थे, गुलामी के शिकार थे डायरेक्ट तौर पर, इनको उन्होंने पिछड़ा वर्ग कहा, यानी शूद्र कहा। उन्होंने ये दिशा दिखाई कि पढ़ लिख करके लोग कैसे समाज को बदल सकता है, कैसे अपने विकास के लिए अपने भाग्य को बदल सकता है, कैसे अपने सामने खड़े दुश्मनों को, शत्रुओं को पराजित किया जा सकता है। यह सीखना हो तो राष्ट्रपिता फुले, माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख से हम सीख सकते हैं। उन्होंने जो नींव रखी थी 1848 में, 1895 में जब हमारे छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा बनाए गए, उनका राज्यारोहण हुआ, तो वे ग्रेजुएट कर चुके थे। उन्होंने लंदन से जाकर के ग्रेजुएट किया था। काफी पढ़े लिखे विद्वान थे। उनसे 1873 में जो संशोधक समाज बनाया था राष्ट्रपिता फुले और माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने, उसके सदस्यगण, उस समय माता सावित्रीबाई फुले जिंदा थी, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा इनके पास मिलने के लिए और बताया कि अंग्रेजों के आने के बाद जो शिक्षा का दरवाजा खुला है, हम शूद्रों के लिए, अति शूद्रों के लिए, जिसके कारण आप पढ़ पाए हैं, आप अपने समाज के लिए कुछ कीजिए। राजा बनते ही इन्होंने 1896 में जो वहां गुलामी थी, गुलामी का मतलब था कि लोग राजा के खेत में, सामंतों के खेत में, बड़े बड़े लोगों के खेत में, सवर्णों के खेत में गुलामी करते थे। बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, वो बंधुआ किसान थे, उसको मजदूर नहीं कहेंगे क्योंकि उसको मजदूरी मिलती नहीं थी। बंधुआ मजदूर उसको कहते हैं जिनसे काम लिया जाता है लेकिन एक फिक्स, एक निश्चित मजदूरी दी जाती है। लेकिन उन किसानों को मजदूरी नहीं दी जाती थी, जो फसल होता था उसी में से कुछ भाग उसको दे दिया जाता था। अगर फसल नहीं हुआ तो उसका श्रम बेकार गया, मुश्किल से जीवन यापन कर पाता था। उन्होंने बंधुआ मजदूरी और बंधुआ किसानी को खत्म किया। ये पहला काम उन्होंने 1896 में, और फिर उन्होंने
ये सत्यशोधक समाज के साथियों के प्रभाव में आकर के, ताकि हमारे राज्य में शिक्षा सबको मिलेगा। उन्होंने बताया, सत्यशोधक समाज के साथियों ने उनको बताया था कि राजा, आप तो राजा हैं, लेकिन आपको वह सम्मान नहीं है जो आपका रसोइया ब्राह्मण को है। आपके रसोइया जो ब्राह्मण है, आप तो ठीक है कुर्मी कुल में पैदा हुए, पिछले वर्ग में शूद्र में पैदा हुए हैं, लेकिन कुर्मी को भी शूद्र माना जाता है और आपको शूद्र मान करके वे आपके साथ विभेद करते हैं, आपका अपमान करते हैं। कहा कैसे? कहा कि आप अपने रसोइया के जहां बनाता है वहां जा करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। वो गए वहां, खाना का जिस समय खाना बन जाए उस समय आप जाएंगे। खाना बना, राजा साहब गए वहां, छत्रपति जी, साहू जी महाराज वहां गए। जैसे ही प्रवेश करना चाहे किचन में, रसोई घर में, वो जो ब्राह्मण रसोईया था कहा कि वहीं रुकिए महाराज, ना रुक जाइए दरवाजे पर ही। कहा क्या बात है, आप यहां क्यों आए हैं? कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि रसोई घर में क्या क्या हुआ है, कैसे क्या बनता है। कहा नहीं, आप रुकिए, मैं अपना खाना अलग कर लेता हूं, तब आकर देखिएगा। उस ब्राह्मण रसोईया ने अपना खाना वहां से हटा लिया रूम से, उसके बाद उनको प्रवेश करने दिया वहां। कहा ऐसा क्यों? कहा महाराज, आपका जो छुआ हुआ खाना है हम ग्रहण नहीं कर सकते, आप महाराज शूद्र हैं। ये पहली घटना उनके जीवन में हुई। दूसरी घटना तब हुई, सत्यशोधक समाज के लोगों ने दूसरी बात कही थी कि महाराज जिस समय आप स्नान करने जाते हैं क्या होता है वहां? कहा हमारे साथ पंडित जाता है, वो मंत्र जाप करता है और मैं स्नान करता हूं और आता हूं। कहा महाराज वो जो मंत्र पढ़ता है आपके लिए दूसरा मंत्र पढ़ता है, और जब वो स्नान करता है वहां तो दूसरा मंत्र पढ़ता है। कहा वो अपना दूसरा मंत्र पढ़ता है नहाने के समय में, और आप जो स्नान करते हैं आपके लिए दूसरा मंत्र पढ़ता है। तो ऐसा कैसे हो सकता? मंत्र तो मंत्र है। तो महाराज देखिए ना, गौर कीजिएगा। वो गए वहां, उन्होंने देखा तो वहां तो पंडित स्नान करके निकला, अब इनको स्नान कराना है, तो देखा कि वो तो गायत्री मंत्र पढ़ रहा था। और वहां से जब बाहर आया, इनके लिए पौराणिक मंत्र पढ़ रहा है। कहा कि तुम अपने लिए दूसरा मंत्र पढ़ा, हमारे लिए दूसरा। महाराज आप इस बात को समझिए, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए मंत्र दूसरा है और आपके लिए दूसरा मंत्र है। आप राजा हैं इसलिए, नहीं तो बाकी शूद्र के लिए तो कोई मंत्र भी नहीं। वहां से लौटे, वो समझ गए कि राजा हैं, हमारा अन्न खाता ये, हम इसको वेतन देते हैं, इसके बाद भी ये हमें नीच समझता है, हमें अपमानित करता है। सम्मान का जो बोध है, आत्मसम्मान का जो बोध है, छत्रपति साहू जी महाराज का आया। पढ़े लिखे तो थे ही। 1902 में यहां से वो गए इंग्लैंड और वहां से उन्होंने फरमान जारी किया। उनको मालूम था कि ये ब्राह्मण जो हमारे रसोइया में है और हमको स्नान कराता है, ये तो इक्का दुक्का है। ये तो सभी लोग जो बैठे हुए हैं हमारे राजकीय पदों पर, जितने अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, ये सभी तो ब्राह्मण हैं, ये सभी सवर्ण बैठे हुए हैं, ये सभी सवर्ण बैठे हुए हैं। भला ये हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार करता होगा? और इसलिए उन्होंने सभी पदों पर, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक में, वो जानते थे कि राज्य का काम भी चलाना है, राज्य का काम चलाना है, प्रशासन का काम भी चलाना है हमें। इसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो चाहिए हमें। इसलिए 50% रिजर्वेशन, 50% आरक्षण
बहुजन समाज के लिए उन्होंने लागू किया। असल हमारे जो साथी हैं, गौतम जी, रिंकू जी, रामानंद भाई, ये लोग थोड़ा ब्राह्मणवादी जो परंपरा कहने की रही है पिछले दिनों की, उसे थोड़ा अलग नहीं होते हैं। अलग नहीं होने का मतलब यहां शब्द में पहली बार गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण। अब गैर ब्राह्मण अगर हम कहें, हमारे कितने लोग समझते हैं बताइए? क्या ये बहुजन शब्दावली है? ये नहीं है। लेकिन अगर हम बहुजन लिख देते तो साफ साफ हो जाता ना। पिछड़े वर्गों के लिए लिख देते तो साफ साफ हो जाता। क्या हो जाता? सब गैर ब्राह्मण कहने का जरूरत क्या है? वहां तो ब्राह्मण ही था और बाकी बहुजन थे। वहां पर माने जैसे आप बहुजन लिखते हैं वैसे ही सवर्ण से आप अलग हो जाते हैं, ब्राह्मणों से अलग हो जाते हैं, वैसे राजपूतों से, कायस्थों से, भूमियारों से आप अलग हो जाते हैं जैसे बहुजन कहते हैं, क्योंकि वो बहुजन नहीं है। इसलिए हमें अपने शब्दावली में, अपने बैनर में, अपने भाषण में ऐसे शब्दों का उल्लेख करना चाहिए जो हमारे आम लोग समझ सके। कुछ साथी कह रहे थे कि बहुजन को क्या समझते थे पहले। अब बोलिए, जिस बहुजन शब्द ने इस देश में ब्राह्मणवाद को नाको चने चबा दिया, प्राचीन भारत में तथागत बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक से लेकर के है ना मध्यकाल तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे ने नाको चने चबा दिया ब्राह्मणों को, उनके शास्त्रों को चुनौती दी, उनके वेदों को चुनौती दी, उनके रामायण महाभारत पुराणों को चुनौती दी। उस बहुजन शब्द से हम परिचित नहीं। हम उनको समझते हैं कि मान्यवर काशीराम ने इसे वो चलाया है। धन्यवाद, उनके प्रति आभार, मान्यवर साहब के प्रति श्रद्धांजलि। इन्होंने नए सिरे से इस बहुजन शब्द को अपनी पार्टी बना करके बहुजन शब्द को प्रचलित किया। लेकिन बहुजन शब्द क्या है? बहुजन शब्द है वे जो बहुसंख्यक हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनको शोषित और पीड़ित कर दिया गया है, जिनको अविद्या के घेर में ढकेल दिया गया है, गहराई में ढकेल दिया गया, अंधकार में ढकेल दिया गया है, जिनको केवल कमाने, खाने और गुलामी करने के लिए तैयार किया गया है। क्या हमें तैयार किस लिए किया गया है? शूद्रों और अतिशूद्रों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और मुस्लिम समाज के भी 98% लोग जो हैं वे सब SC, ST, OBC से गए हुए लोग हैं वहां, जिसको पासमानदा मुसलमान कहते हैं। उनकी संख्या इस देश में 98%, 100 में 98 है। ये सब हमारे लोग हैं, जिनसे शिक्षा छीन ली गई, जिनका धन दौलत छीन गिरा, जिनको अवसर बैठने का, बराबरी पर खड़ा होने और बैठने का भी स्थान नहीं मिला। हमारे लोग क्या है, बराबरी पर ना खड़ा हो सकते थे, ना बराबरी के स्थान पर बैठ सकते थे। मनुस्मृति में दिया हुआ है कि अगर कोई शूद्र सवर्णों के स्तर पर, ब्राह्मणों के स्तर पर बैठने की कोशिश करे तो उसके चूतर से मांस काट करके निकाल लिया। मनुस्मृति में लिखा हुआ, यानी बराबर हम बैठ भी नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति हमारे जिन लोगों के लिए था, उन लोगों को बहुजन कहा गया है। तथागत बुद्ध ने हमें पहली बार संवैधानिक अधिकार, मानवोचित अधिकार, मानव को क्या अधिकार चाहिए, इसका परिचय किसने कराया? तथागत बुद्ध ने कराया, उनके संघ के लोगों ने कराया। कबीर को मानते हैं हम लोग? नहीं मानते। संत रविदास को मानते हैं? नसीर जी नहीं मानते। क्या मानते हैं? नहीं मानते। एक भी परिवार के लोग संत रविदास को नहीं मानते हैं।
अगर जो संत रैदास को मानेगा, जो संत कबीर को मानेगा, जो तथागत बुद्ध को मानेगा, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं जाएगा, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, वो झूठी कहानियों पर विश्वास नहीं करेगा। तो देवी देवता क्या है? सब झूठ के झूठे, झूठ के द्वारा तैयार की गई, झूठे लोगों के द्वारा तैयार गई कथा को मानते हैं हम अभी भी। क्या क्या पढ़ करके मानते हैं? MA, BA, PhD, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर हो करके भी हम मानते हैं, खोजते ही नहीं है, दिमाग पर जोर ही नहीं डालते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। बिना तर्क के कोई सच्चाई मिलने वाली है? नहीं। बिना प्रयोग के विज्ञान बढ़ने वाला है? नहीं। मनुष्य को क्या कहा जाता है? विवेकशील प्राणी कहा गया है ना। आज से लगभग 2400-2300 वर्ष पहले अरस्तु ने कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब अकेले नहीं रह सकता है, अकेले परिवार भी कहीं जाके नहीं रह सकता है निर्जन में। वो जहां भी खोजता है अन्य परिवार को भी खोजता है, अन्य लोगों को भी खोजता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर वो कहते हैं मैन इज ए रेशनल एनिमल, बाकी जानवर और मनुष्य में फर्क है, क्योंकि वो विवेकशील नहीं है। बुद्धि थोड़ी है वहां, लेकिन विवेकशीलता का अभाव है, इसलिए वो जैसा था पहले वैसा ही आज भी है। हजारों वर्ष पहले जैसा था वैसा वो आज भी है, लेकिन हजारों वर्ष पहले जो मनुष्य जैसा था, मनुष्य उससे बहुत ही चांद तारे तक नहीं, आकाश तक पहुंचने लगा है, नहीं ग्रह नक्षत्र ग्रह पर पहुंचने लगा है। किस कारण? विवेकशीलता के कारण, बुद्धि और विवेक के कारण। जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते, देवी देवता को मानते, उसमें बुद्धि कहाँ दे देते हैं? उसमें विवेक क्यों नहीं जगता है हमारे कि हम यहां क्यों आए हैं? अरे भाई, जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जो देवी देवता अपने दरवाजे को बंद नहीं कर सकता है, कुत्ते को मना नहीं कर सकता तुम इधर पेशाब नहीं करना, नहीं, हम वहां जाकर के जल चढ़ाते हैं। तो भाई वो कुत्ता तो समझ गया कि यहां बाहर करें कि अंदर करें कोई अंतर नहीं, लेकिन हम नहीं समझे हैं। हम प्रत्येक मंदिर के सामने क्या देखते हैं? भिखारी बैठा रहता है, भीख मांगने वाला। क्यों बैठा है? भगवान के सामने ही भीख मांग रहा है। क्या ऐसा संतान उन्होंने दिया कि हमारा संतान एक आदमी भीख मांगे और दूसरा आदमी मलाई खाए? ऐसा तो है नहीं। एक पिता तो ऐसा कर नहीं सकता है, एक गार्जियन तो ऐसा कर नहीं सकता है। और तो जो पंडित जी दिन रात उसकी पूजा करता है, मंत्र पढ़ता है, वो उन्हीं से क्यों नहीं मांग लेता है जो हमसे मांगता है, आपसे मांगता है कि आप दान दक्षिणा दीजिए? हम लोग दान दक्षिणा देते हैं ना, फल प्रसाद चढ़ाते हैं ना, क्यों चढ़ाते हैं? एक कण भी वो खाता है क्या? सबका सब पंडित जी बांधते हैं और लेकर चले जाते हैं, लेकिन तब भी हमारा विवेक जगता नहीं है। हमने अपने बच्चे के लिए कोई फल नहीं लाया आज तक, हम अपनी पत्नी के लिए फल नहीं लाया, हम परिवार के लोगों को फल और प्रसाद नहीं खिलाते हैं ला करके बाजार से, लेकिन वहां जब जाते हैं तो जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। साहू जी इस बात को समझे, केवल आरक्षण लागू नहीं किया, जितने वहां मंदिर थे सबको पाठशाला में कहा कि सब जगह पढ़ाई होगी, और कहा कि पाठशाला में, विद्यालय में कोई भी छुआछूत और ऊंच नीच बरतेगा उसकी नौकरी खत्म होगी। टीचर के बारे में उन्होंने विधवा विवाह के लिए कानून पास किया, अंतर्जातीय विवाह के लिए कानून पास किया, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने कानून पास किया। हम न्याय दिवस क्यों कहते हैं? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके, हर एक व्यक्ति जो मनुष्य है उनको बराबरी का सम्मान मिले और उनको बराबरी का संवैधानिक अधिकार मिले। जो अधिकार हमें चाहिए वो अधिकार हमारी बहन को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, मां को भी चाहिए।
जो अधिकार ब्राह्मण के पास है वही अधिकार एक हमारे जो अछूत भाई हैं, जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो वोट डालते हैं आप, एक भिखारी वोट डालने जाता है उसका कीमत कितना है? एक। और राष्ट्रपति जो डालता है एक। नहीं, इसको बोलते हैं संवैधानिक सम्मान। एक भिखारी का वोट और एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का वोट बराबर हो। एक लखपति का वोट और एक भीख मांगने वाला या गुलाम मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है उसका वोट की कीमत एक। क्या ऐसा मिल पाया हमारे लोगों को? आजादी के 76 वर्ष बाद भी 76वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये 15 अगस्त को 14 अगस्त को पूरा हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं मिल पाया? 100 में 90 की बात कर रहे हैं। 100 में 90 तो छोड़ दीजिए, 76 वर्ष में अभी SC ST और OBC को कितना प्रतिशत मिला है आरक्षण मालूम है? केवल 31-32%। बाकी 50% जो मिला था कहां चला गया? 18% हमारा आरक्षण, हमारा सीट, हमारे बच्चों के भविष्य को छीन लिया सवर्णों ने बेईमानी करके, गलत करके। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में वो बैठते हैं, नौकरियों में हर जगह वो बैठते हैं बोर्ड में, हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, कॉपी जांचने में नाइंसाफी करते हैं, और मौखिकी में जिसमें इंटरव्यू होता है उस समय भी वो बेईमानी करते हैं। इसलिए हमारे लोग नहीं पहुंचे। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है ये बहुत सोया हुआ समाज, बहुत सोया हुआ समाज। सोया हुआ समाज क्यों? सबसे बड़ी आबादी 60% से ज्यादा आबादी मिला कितना? कितना मिला अब तक? 13% जी। 1993 से 1993 से सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के आने के बाद 27% आरक्षण लागू हुआ था। 60% आरक्षण मिला, 27%। एक बेईमानी यहां, दूसरी बेईमानी कहां कि 27% तो मिल गया, लेकिन नौकरी में कितना गया? 13%। कितने वर्षों में? 30 वर्षों में। 30 वर्षों में 13% गए हैं पिछड़े वर्ग के लोग। तो गांव में बेरोजगार रहेंगे कि नहीं? पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रहेंगे कि नहीं? इंजीनियर डॉक्टर जो कर लिए हैं, योग्यता धारण कर लिए हैं, वो बेरोजगार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। अभी क्या हुआ उस बात का जिक्र इसमें नहीं। 65% आरक्षण बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना करवाया उसमें, उसके आधार पर उन्होंने 65% आरक्षण लागू किया। 20% हमारे SC के लिए, जो 16 था उसको बढ़ाकर 20 किया। ST के लिए 1% था, उसको बढ़ाकर 2 किया। 22% हुआ। बाकी कितना बचता है? 65 में बाकी 22 को घटा दीजिए, लगभग वह 42%, 43%, 43% आरक्षण केवल अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के लिए। उस आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हमारे एक भी जगह छात्र और युवा, हमारे पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी जो पिछड़ा का नेता बनते हैं, कहीं आंदोलन देखा आपने? कहीं रोड पर खड़ा होकर के भाषण देते देखा? हाईकोर्ट के 10% आरक्षण जब सवर्णों के लिए लागू हुआ तो कोर्ट ने तो रद्द नहीं किया, हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने तो रद्द नहीं किया। ये जो सदियों से वंचित हैं, जिसका अनुपात में जनसंख्या इतने कम अनुपात में लोग सेवाओं में गए हैं, शिक्षा में गए हैं, उनके आरक्षण को रद्द कर दिया। और इसके नेता झाल बजा रहे हैं, झुनझुना बजा रहे हैं। नहीं, सदन के अंदर झुनझुना बजा रहे हैं, सदन के बाहर झुनझुना बजा रहे हैं। कहीं आवाज उठा? माननीय हाई कोर्ट पटना के खिलाफ में
हम लोगों को आक्रोश मार्च निकालना चाहिए था कि नहीं निकालना चाहिए था? सभा करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? जुलूस निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? हम सामाजिक न्याय दिवस मना रहे हैं, अब किनका भविष्य छीना गया? हमारे नौजवान साथियों। हमें और गौतम जी को तो नौकरी में जाना नहीं है, अब रिटायर कर गए हैं, हम लोग जाने योग्य भी नहीं है। लेकिन जिनको जो जाने के योग्य हैं उनके दिए गए अधिकार को छीन लिया। मिलना था 60% पिछड़े वर्ग के लिए, आरक्षण होना चाहिए था 90% हम सभी लोगों के लिए। ओबीसी में 40-45 से अधिक जातियां मुस्लिम समुदाय के हैं, ईसाई समुदाय के हैं, सिख समुदाय के हैं। पिछड़े वर्ग के अंदर कहां है मुसलमानों के संगठन? ये मौलाना कहां गए? कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उनके नेता तो होते नहीं समाज में, जानते हैं मुसलमानों में सामाजिक नेता नहीं होते, जो होते हैं धार्मिक नेता होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सामाजिक नेता नहीं होते, समाज के लिए सोचते ही नहीं, काम ही नहीं करते, केवल धर्म के लिए काम करते। क्या धर्म के लिए काम किया? नहीं किया। मुसलमानों को घेर करके मांस के बहाने, गाय के बहाने सामूहिक रूप से मार दिया जाता है। इसके खिलाफ में खड़ा हुआ, कहीं पर प्रदर्शन हुआ लाखों लोगों का? नहीं हुआ। भीम आर्मी ने कल पटना में किया है प्रदर्शन, नहीं करने दिया, वहां भी बंद कर दिया। भीम आर्मी ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ में प्रदर्शन किया। कहां है हमारा मुस्लिम समुदाय के लोग? कहां है ईसाई समुदाय के लोग? कहां है हमारे पिछड़े वर्ग के लोग? अरे मुसलमान जब बोलते हैं इसका मतलब बहुसंख्यक पिछड़ा है। मुसलमान जब बोलते हैं तो 98% पिछड़ा है। पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर अगर ये चेतना नहीं आएगी तो भाई मेरे, दिन तो बहुत ही दुखद है, संकट तो बहुत बड़ा है। ये संकट दूर होने वाला, हम लोग मोदी का संकट देख रहे हैं। अरे भाई वो राज चला लेगा, जहां उसकी सरकार नहीं बनी थी उस सरकार को तोड़ करके उसने अपना सरकार बना लिया। ये नायडू और नीतीश कुमार किस खेत का मूली है? ये किस खेत का मूली? नीतीश का है ना आज कि हम नहीं जाएंगे, देखिए कल इसका सारा सांसद उसके पास चला गया। बात को समझना जरूरी है। जब बेईमानों को हम चुनते हैं तो उनसे ईमानदारी की आशा करना बेकार है। जो बेईमानों को हम चुनते हैं, बेईमान से ईमानदारी की आशा करना फिजूल है, बेवकूफी है, मूर्खता है। आज कहे नीतीश कुमार कि हमने देंगे सरकार को समर्थन, देखिए क्या होता है। और इसीलिए तो भाग करके वहां गए हैं। अपनी सरकार, अपने विधायकों को बचाने के लिए, सांसदों को बचाने के लिए गए। जो खेल चल रहा है मोदी के राज में, और 6 महीना होते होते उनको मेजोरिटी हो जाएगी। ये लोग कहते हैं कि वो सरकार गिर जाएगी। कौन लोग कर रहे हैं? बेवकूफ लोग। वो खेल जानता है, इसके बाद भी बेवकूफी पूर्वक बोल रहा है कि वो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी नहीं, सरकार वो भाजपा की मेजोरिटी आ जाएगी, देख लीजिएगा। अभी तो कांग्रेस का टूटना बाकी है, राजद का टूटना बाकी है, जदयू का टूटना बाकी है, नायडू का टूटना बाकी है, अन्य लोगों का टूटना बाकी है। एक पंक्ति है, तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर क्यों दामन में छिपाए बैठे हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं क्यों आस लगाए बैठे। हम शीशे जो हैं, हम बे मतलब का आस लगाए बैठे हैं कि हमारा कोई मसीहा नहीं है। मसीहा कहां से आएगा? हमको हमारे अंदर से खड़ा करना होगा, हमारे बीच से खड़ा करना होगा, समाज के बीच से खड़ा करना होगा। हम एक के दुख के 10 आदमी 20 आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। आज के युग में किसी को भी खरीदा जा सकता है, किसी को भी बेचा जा सकता है, कीमत की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अडानी अंबानी चाहे किसी को खरीदना, किसी एमएलए एमपी को, कोई दिक्कत है क्या? ये मोदी की सरकार किसकी है? अडानी अंबानी। 100 सांसदों को उन्होंने जुटा दिया। कहां? ईवीएम में गड़बड़ी कर, इलेक्शन कमीशन से बेईमानी करवा करके 100 सांसद, और नहीं तो 120-25 से ज्यादा भाजपा का नहीं होता, जुटा लिया। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऐसे कर रहा है, सलावरत बन रहा है? नहीं,
करोड़ों अरबों रुपये का मामला है, अरबों रुपये का मामला है। इसलिए जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, हमारा ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हम जगे हुए नहीं, हम संगठित नहीं हैं, हमने अपने महापुरुषों की बात को माना नहीं, आज भी मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1920 तक में जितने कानून पास किए भारतीय संविधान में, वो सभी कानून मौजूद है, उसमें से एक को भी छांटा नहीं गया है। कितने दूरदर्शी थे। डॉक्टर अंबेडकर नेता उस समय नहीं बने थे, जिस समय इन्होंने नेतृत्व करके हमें रास्ता दिखाया। जब इनको मालूम हुआ डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, तो ये मुंबई पहुंच गए, बंबई से पहुंच गए, है ना। वो जो एसी था, चाल था, जहां पर रह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट के बतौर, वहां जाकर के भेंट की, कहा कि आप हमारे नेता बनो, आप आगे आओ। उन्होंने समस्याओं को बताया, कहा कोई बात नहीं, हम आप साथ खड़े हैं। बड़ी सभा बुलाई, उसमें सब जगह घोषणा किया उन्होंने कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता हैं, ये इतने विद्वान हैं, नेता हैं कि इनकी बराबरी कोई यहां नहीं कर सकता है, इसलिए आप इनको नेता माने। पिछड़े वर्ग को कहा, क्या पिछड़े वर्ग के लोगों ने अंबेडकर को नेता कभी माना? नहीं माना। वो लोहिया के चंगुल में फंस गए, वो गांधी के चंगुल में फंस गए, वो फलमा के नहीं, वो मार्क्सवादी पंडितों के चक्कर में पड़ गए। डॉक्टर अंबेडकर को माना नहीं, और नहीं माना तो उसका परिणाम ये हमारे सामने आए। अगर आज भी हम अच्छा होना चाहते हैं, भारतीय संविधान को लागू करना चाहते हैं, अपना धन धरती और राज हासिल करना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर सम्मान हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर से कितना बड़ा विद्वान बनाया जाए जो कि सम्मान करेगा? सवाल नहीं। जब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान नहीं किया, जब छत्रपति साहू जी महाराज को सम्मान नहीं किया, जब फुले साहब को सम्मान नहीं किया, हमको आपको करेगा क्या? ये हमारे कुछ युवा जो है ना, रहते हैं बड़ा, है ना, मुगालते में रहते हैं। अरे पढ़ लिख लेंगे तो हमको बराबरी नहीं, हमको मानेगा। वो कभी नहीं मानेगा। भारतीय संविधान को लागू करने के दिशा में जब तक हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे, सक्षम नहीं होंगे समाज के अंदर, भारतीय संविधान कहां लागू होगा? संसद में, समाज में। जात पात तोड़ना पड़ेगा हमें। हम पिछड़ा वर्ग हैं। इसको अन्य पिछड़ा वर्ग क्यों कहा जाता है? ओबीसी। कोई बताएंगे अन्य पिछड़ा वर्ग इसको क्यों कहा जाता है? अन्य पिछड़ा वर्ग जो कहा गया है, ओबीसी जो कहा गया है, क्यों कहा गया है? इसका मतलब है कि कोई पिछड़ा वर्ग है। इस शब्द से ही स्पष्ट है। पिछड़ा वर्ग की जो 3 श्रेणियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कहा कि ये परंपरागत तरीके से शोषण, दोहन, गुलामी और छुआछूत के शिकार रहे हैं। ये अति पिछड़ा, बहुत पिछड़ा है। उसको पहले मान लिया, ये 2 पिछड़ा है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 में, 15 में और 16 में इन बातों का जिक्र है। इनके अधिकारों की चर्चा है, संवैधानिक अधिकारों की चर्चा है। कहा इसके अलावे 340 अनुच्छेद कहता है, उसी में संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, 16 में ही दिया हुआ है कि अन्य पिछड़े ओबीसी, 340 में कहा कि अन्य ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग की सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के काल में वो बन नहीं पाया था। 1931 की जनगणना और 1921 की जनगणना में वो बन नहीं पाया था। इसलिए कहा राष्ट्रपति एक आयोग गठित करके इसकी सूची बनाएगा कि कौन कौन अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं, कौन सी जातियां हैं। 6743 जातियों में लगभग 4000 जातियां अन्य पिछड़े वर्ग में। हम लोग कितने जाते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग कितने हैं? 4000 जातियां पूरे देश भर में, और बाकी जो है 3643 जातियां, यह है अनुसूचित जाति, जनजाति और सिख आदि आदि को लेकर, बंजारे को लेकर। ये जो चीजें हैं,
हम लोग ओबीसी बोल रहे हैं, लेकिन हम ओबीसी क्यों बोल रहे हैं हमने कभी सोचा नहीं, पूछा भी नहीं किसी से। इसलिए दिक्कतें कहां हैं? हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अगर अपनी बौद्धिकता का, वे अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं करेंगे। शिक्षा क्या है? आपको साधारण मानव से विकसित मानव बनाता है, विकसित मानव से और भी ऊंचाई तक वह ले जाता है शिक्षा से। तथागत बुद्ध को अगर हम कहते हैं, क्या हुआ? आज के ग्रेजुएट को खड़ा कर लीजिए, यहाँ तो देख लीजिएगा, छत्रपति साहू जी महाराज को देख लीजिए, वो सिंपली ग्रेजुएट थे, लॉ ग्रेजुएट थे। आप देख लीजिए कितना अंतर है, कितना अंतर है। ज्योतिबा फुले केवल मैट्रिक पास, माता सावित्रीबाई फुले मैट्रिक पास, फातिमा शेख मैट्रिक पास। तुलना कर लीजिए अपने से। नहीं, वो इतनी बात कैसे जानते थे? गुलामगिरी उनकी पुस्तक है, किसने किसने पढ़ा है? कोई हाथ उठाएंगे? गुलामगिरी किन्ने किन्ने पढ़ा है? पढ़ा है गुलामगिरी 1873 में उनको पुस्तक आई थी। उसमें देवी देवताओं से लेकर के हमारा राजपाट कैसा था, कैसे छीन लिया हमसे, वो सारा जिक्र है, सारा जिक्र है। अब ये मैट्रिक पास नौजवान ज्योतिबा फुले, उसमें क्या है? नौजवान है, वो लिख रहा है गुलामगिरी, और हम अभी तक पढ़े भी नहीं, समझे भी नहीं। और जो लोग साथी पढ़े हैं उसको फिर से पढ़िएगा, 3 बार पढ़िए, और एक एक अध्याय को 2-3 बार पढ़ करके समझिए कि क्या कहा है उन्होंने, तब सही और गलत में समझ में कहां हम शिकार हैं। पहले साथी कह रहे थे ना, बहुत सारे साथी, शास्त्री जी ज्यादा ही बोल रहे थे चीजों के बारे में, गुलामी के बारे में। तो वो गुलामगिरी ही है, बताया है कैसे गुलामगिरी आई है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिवस के अवसर पर, सामाजिक न्याय के दिवस पर, हम ये संकल्प लें। हम क्यों नहीं कर पाते हैं जानते हैं आप? हम अच्छा काम क्यों नहीं कर पाते हैं? हम जो चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा वर्ग का लोग आगे जाए, शोषण ग्रहण नहीं हो, मॉब लिंचिंग नहीं हो, मुसलमानों ईसाइयों के साथ गलत व्यवहार नहीं हो, दलितों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ नहीं हो, महिलाओं के साथ नहीं हो। कब नहीं होगा? 2-4 आदमी तो इसकी रक्षा कर नहीं सकेंगे हम। जब बहुसंख्यक लोगों को हम खड़ा कर सकेंगे, संगठन के अंदर नामबंद कर सकेंगे, संगठित कर सकेंगे, उनके अंदर चेतना दे सकेंगे, जागृति दे सकेंगे कि क्या क्या उनका अधिकार है। गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो साथी की संविधान के बारे में जानते हैं इस क्षेत्र में, ऐसे 2-10-5 साथी हों, उनको बुला लीजिए और पहले जान लीजिए कि वो कितना जानते हैं संविधान के बारे में, जो उनके लिए अधिकार है। बाकी दूसरे को क्या मिला है छोड़ दीजिए, हमारे लिए क्या मिला है, हम अपने अधिकारों को जाने, समझें, जाने और जनाएं दूसरे को, समझें और समझाएं दूसरे को। यह एक रास्ता है, यही एक रास्ता है जहां से कि, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग हम नहीं है, सवर्ण हम नहीं है, वो तो मात्र 10-12-15% लोग हैं। हमारी आबादी तो 90% के आसपास है, सभी महिलाओं को अगर जोड़ लेते हैं, नहीं तो 85% तो हम हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग। इतनी भारी आबादी को संवैधानिक अधिकार कैसे दिलाएंगे आप? उसी अनुपात में नेता और कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए ना, उसी अनुपात में प्रवक्ता खड़ा होना चाहिए ना, बोलने वाला खड़ा होना चाहिए। मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूं तो ये देखता हूं कि हमारे नौजवान क्या बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं, क्या रख रहे हैं, प्रवक्ता कोई खड़ा हो रहा है कि नहीं, जानकार कोई खड़ा हो रहा है कि नहीं, अध्ययन करने वाला कोई साथी खड़ा हो रहा है कि नहीं। मैं देखता हूं, समझता हूं, समझना चाहता हूं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो समाज सोया रहेगा वो गुलामी की जंजीर से जकड़ा रहेगा। जिस समाज को जगना है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, उसे जगना होगा, उन्हें संगठित होना, केवल जगना नहीं, संगठित होना होगा। ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सभी अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता है।
हो सकता है। हमारा दुश्मन सवर्ण नहीं है अभी, हमारा दुश्मन हमारे बीच में बैठा हुआ है। आप करने जाते हैं, कौन विरोध करता? कोई ब्राह्मण विरोध करने आता है? नहीं आता है। आप जाएं किसी भी जाति के अंदर, जाएं किसी भी समाज के अंदर जाएं, वहां ब्राह्मण आपका विरोध करने नहीं आएगा। वो गाली पीछे देता है और वो बोलता कम है, करता ज्यादा है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। हमारे विरोध में कौन आता है? हमारे ही लोग आते हैं, बांधे हुए, ये बांधे हुए, जय श्री राम। किसी ब्राह्मण की हिम्मत नहीं है सामने आकर के जय श्री राम करेगा। लेकिन अगर हमारा दलित कोई करता है, कोई पिछड़ा करता है, कोई यादव कुर्मी कोई करता है, कोई बिंद और गंगोता करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दिक्कतें हैं हमारे सामने, है ना? तब तो दिक्कतें हैं, इसलिए हम उनको तो रोका भी नहीं सकते हैं। ऐसे गुलामों को क्या कर सकते हैं? जिनको अपने बाप दादा के दुख का कोई दर्द नहीं हो, जिनको अपने बाप दादा के असम्मान का, अपमान का कोई दुख नहीं हो, हम ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं? हमारा काम है सच्चाई को रखते जाओ, चीजों को रखते जाओ, और हम रखेंगे जैसे राष्ट्रपिता श्री साहू जी महाराज ने रखा, राष्ट्रपिता फुले ने रखा, माता सावित्रीबाई फुले ने। हम उनकी संतान हैं, हम न डरने वाले हैं और न पीछे हटने वाले हैं। हम न पीछे हटने वाले हैं, हम न डरने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा जन्म हुआ है तो मौत होगी, हम ये जानते हैं कि शरीर है तो रोग होगा, हम ये जानते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आज रात भले है हमारे सामने, लेकिन कल दिन का सवेरा होगा, दिन का सूरज उगेगा। हम लोग सूरज के उगने तक, हमारे पिछड़े वर्ग का सूरज उगे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी का सूरज उगे, हम उस बात की कल्पना के साथ सामाजिक न्याय आंदोलन को चलाते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? अंत तक। अंत कब? मृत्यु तक। अगर ये संकल्प ले लें आप देखेंगे 5 वर्ष में ये पूरा बीरपुर क्षेत्र, नवगछिया क्षेत्र जो है गहमा-गहम पूरा खड़ा हो जाए, हजारों लाखों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा कर सके संकल्प के साथ। तथागत बुद्ध ने कहा था, अच्छी बात को मानने का संकल्प, अपने विकास के रास्ते को तराशने का संकल्प अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम मुक्ति पाओगे, तुम आजाद होगे, है ना? इसलिए ये जो प्रज्ञा शब्द है ना, जो प्रज्ञा शब्द है, अच्छी बातों को मानने के लिए, जानने के लिए, लागू करने, जानने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए संकल्प लेने का नाम जो है प्रज्ञा है। जहां केवल ज्ञान है और संकल्प नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है, वो विद्या नहीं है, वो शिक्षा नहीं है,